बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच में जो 26वीं तरमीम से मुतल्लिक आज केस की समाअत थी, जो 1 बजे होनी थी, वो सुबह 9:30 बजे ही हो गई। मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो बेंच है ये रेगुलर बेंच है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी हैं। अब हुआ ये था कि कस्टम एक्ट की कुछ दफ़ात को चैलेंज किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, कुछ दफ़ात को कलअदम करार दिया था। कस्टम एक्ट की दफ़ात को, जो दफ़ा 21 है, सब दफ़ा जो है वो सब सेक्शन 2 है, उसको कलअदम करार दिया था सिंध हाई कोर्ट में। जब अकील अब्बासी साहब थे जज सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने कलअदम करार दिया। उसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर दी। अब वफाकी हुकूमत की जो अपील थी वो 3 रुकनी बेंच में ज़ेर समाअत थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। अब जब उसमें समाअत शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत ने, चूँकि वफाकी हुकूमत की इस वक्त जो महफूज पनाहगाह है वो सिर्फ़ एक है, वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि जनाब वाला, चूँकि इसमें कानून की शिक्कों को की आइनी हैसियत को दिखाना है कि क्या आइन जो कानून की ये शिक्कें हैं, कस्टम एक्ट की जो शिक 21 सब सेक्शन 2 है, क्या वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, या वो आइन के बरखिलाफ़ है। चूँकि ये मामला है तो ये आप आइनी बेंच को भेज दें। वफाकी हुकूमत ने कहा आइनी बेंच को भेज दें। दूसरी तरफ जो रिस्पोंडेंट्स थे, मुख्तलिफ जो कंपनीज थी, उनके वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन, जिन्होंने ख़ुद 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत से कहा कि हजूर वाला, सुप्रीम कोर्ट है ये, सुप्रीम कोर्ट को आइन ने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं सुन सकती तो फिर कौन सुन सकता है। उस पर मंसूर अली शाह साहब ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि जो रेगुलर बेंच है या सुप्रीम कोर्ट का जो अख्तियार ओरिजिनल आइन ने दिया था, जो 1973 से चला आ रहा है, क्या उसको किसी तरमीम से ख़त्म किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बेंच का अख्तियार है क्या वो उनसे लिया जा सकता है, और अब अगर ले लिया गया है 26वीं तरमीम के ज़रिए तो वो वापस कैसे हो सकता है। ये उन्होंने सवाल उठा दिया। आइन का आर्टिकल 191A है, पहले आइन में आर्टिकल 191 था, एक नए आर्टिकल को उसमें इंक्लूड कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिसको 191A कहा गया। अब उसमें यह लिखा हुआ है कि आइन की या कानून की तशरीह का जो भी मामला है वो आइनी बेंच को जाएगा। आइनी मामलात रेगुलर बेंचों से ले लिए गए थे। अब अदालत ने कहा कि क्या आर्टिकल 191A जो नया आया है, इसके अंदर आइन के अंदर आया है 26वीं तरमीम के ज़रिए, तो क्या जो पहला असल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी उसको बाद में को आर्टिकल ख़त्म कर सकता है। ये सवाल उठा दिया और अदालत ने कहा जी कि 191A की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत के हवाले से दलाइल तलब कर लिए। 13 जनवरी से केस चला गया जनाब 16 जनवरी के लिए। 16 जनवरी से एक दिन पहले खामोशी से रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो वो बेंच है 3 रुकनी बेंच, उससे मामला भेज दिया गया। उस बेंच को तब्दील कर दिया और इरफान सादत की जगह पे अकील अब्बासी को शामिल कर दिया। अब अगर 16 जनवरी को समाअत हो जाती तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि 16 जनवरी को 26वीं तरमीम को मुअत्तल कर दे 3 रुकनी बेंच, और 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मुकर्रर होने थे। तो उन्होंने क्या किया कि 16 जनवरी की जो समाअत थी उसके लिए जो इरफान सादत थे उनको हटा दिया। इरफान सादत की जगह पे अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया। चूँकि अकील अब्बासी असल जो इम्प्यूड ऑर्डर है उसके ऑथर हैं, तो इस वजह से समाअत तो हो नहीं सकनी थी। 16 जनवरी को समाअत हुई। 16 जनवरी की समाअत में अदालत की जानिब से कहा गया जी कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चूँकि ये गलती हो गई है रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो अब हम जो है जुडिशल ऑर्डर कर दिया कि ये गलती से इस बेंच में लग गया है। चूँकि रेगुलर बेंच जो इस हफ्ते का है वो मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और अकील अब्बासी का है, तो चूँकि ये गलती से लग गया, इस वजह से इस केस को हम उसी पुराना जो बेंच है जिसने 13 जनवरी का फ़ैसला किया था, जिसमें इरफान सादत शामिल थे, उसमें 20 जनवरी दिन 1 बजे के लिए मुकर्रर करते हैं। जुडिशल ऑर्डर कर दिया। जुडिशल ऑर्डर के बाद आज तक जो है अपना रजिस्ट्रार ऑफिस, उनकी जानिब से कॉज लिस्ट ही जारी ना की गई। आज जब रेगुलर बेंच ने आम केसेस पर समाअत शुरू की तो 9:30 बजे बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब रोस्ट्रम पर आ गए।
उन्होंने 3 रुकनी बेंच मंसूर अली शाह साहब से कहा कि जनाब वाला मैं कराची से आया हूँ, जनाब ने केस था और उस केस में मुझे हुक्म दिया था, मैं कराची से आया हूँ, यहाँ आके पता चला है कि हमारा केस तो कॉज लिस्ट में ही शामिल नहीं किया। यहाँ से अब गेम शुरू हो गई आज की। बड़ी दिलचस्प और अहम तफसीलात हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं कराची से आया हूँ, आज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं इस बारे में मालूम कर लेता हूँ। उन्होंने अदालती अमले से कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसर को बुला लें। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास पेश होकर बताएं कि आज केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अदालत ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास, जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, कॉज लिस्ट जारी करते हैं, उनको बुला लिया। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ। अब आप देखें 16 जनवरी को 3 रुकनी बेंच जुडिशल ऑर्डर कर रहा है। जुडिशल ऑर्डर ये हो रहा है कि जनाब वाला आपने 20 जनवरी को 1 बजे इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। अब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके 3 मेंबरान हैं जो बेंच बनाते हैं और केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। पहले नंबर पर जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, दूसरे नंबर पर मंसूर अली शाह, तीसरे नंबर पर अमीनुद्दीन खान। अब इस वक्त जो कमेटी है वो ये 3 जजेस पर मुश्तमिल है। अब हुआ ये कि एडिशनल रजिस्ट्रार, अब मंसूर अली शाह साहब खुद उस कमेटी का हिस्सा हैं, उनको पता ही नहीं है कि कोई इजलास हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली ने अदालत को कहा कि हजूर वाला इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने इस केस को 27 जनवरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया है, आईनी बेंच को भेज दिया है 27 जनवरी के लिए। किसने फैसला किया है? वो फैसला किया है जनाब कमेटी ने। मंसूर अली शाह साहब हक्का बक्का रह गए कि भी मैं भी रजिस्ट्रार ने कहा कि जजेस कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क किया कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे तो नहीं पता चला कि जजेस कमेटी का कोई इजलास हुआ, हालांकि मैं तो जजेस की कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, मुझे बताया ही नहीं गया। इजलास भी कर लिया गया है, इजलास करने के बाद केस भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो मुझे तो पता ही नहीं चला, ये कैसे हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जजेस कमेटी का फैसला फाइल के साथ लगा हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा हमारे सामने मुकदमात जो टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, पूरे हफ्ते के हमारे सामने जो फिक्स मुकदमात थे वो भी तब्दील हो गए। उसकी भी तफसील बताएं कि हमारे सामने जो इस हफ्ते पूरे हफ्ते के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे वो क्यों तब्दील कर दिए हैं, वो भी तब्दील हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुकालमा किया कि हम टीवी रूम में बैठे हैं, हमें जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दील करने के बारे में तफसील बताएं। जजेस कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स भी लेके आएँ, हमें बताइएगा, हम दोबारा अदालत में आ जाएंगे। मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग और जो फैसला हुआ वो तलब कर लिया और केस की समाअत उन्होंने वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो अदालत उज़्मा ने केस की समाअत करते हुए जो है वो अदालत ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि चूँकि ये जुडिशल ऑर्डर था और जुडिशल ऑर्डर था कि 20 जनवरी को दिन 1 बजे के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मंसूर अली शाह बेंच के ऊपर अमल दरामद हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत के तहत शो काज नोटिस जारी करते हुए कल सुबह 9:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। केस की समाअत कल 9:30 बजे पहले नंबर पर करेंगे। जनवरी को अदालत ने 16 जनवरी को अदालत ने हदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि आज केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार खराबी सेहत के बायस आज अदालत में नहीं आए। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बताया गया कि जजेस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया है। जजेस कमेटी के जिस इजलास में ये फैसला हुआ है उसके ताल मीटिंग मिनट्स ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। अदालत उज़्मा ने कहा कि 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। हमें यह भी बताया गया कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुतल्लिक तमाम मुकदमात भी मनसूख कर दिए गए। अदालत को बताया गया कि अब एक रिसर्च ऑफिसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे। जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया है। जुडिशल ऑर्डर जो कि 3 रुकनी बेंच का था उसको नज़रअंदाज किया है जजेस कमेटी मंसूर याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन खान ने।
عائشہ ملک نے ریمارکس دی ہے کہ اب ایک ریسرچ آفیسر ہمیں بتائے گا کہ کون سا کیس کہاں مقرر ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیس انتظامی کمیٹی کے پاس چلا گیا، اگر جسٹس عرفان سعادت مصروف ہیں تو کوئی اور جج صاحب بینچ میں آ جائیں، کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس ہی نہ لگائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس ٹرانسفر کر دے۔ 26ویں یعنی ترمیم کے تحت یہ بینچ آئینی بینچ میں جائے گا، یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا۔ یہ بحث ہماری عدالت میں ہونی تھی کہ آیا یہ آئینی بینچ میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا تھا۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ایک صحافیوں والا کیس بھی ہوا تھا جس پر از خود نوٹس لیا گیا تھا، اس کیس کے فیصلے میں طے ہوا تھا کہ اگر کوئی بینچ چیف جسٹس کو معاملہ بھجواتا ہے تو اس چیف جسٹس اس معاملے کو دیکھے گا اور وہ خود اسی بینچ کے سامنے کیس کو مقرر کرے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ 2-3 کون سے ذہن؟ کہ منصور علی شاہ، عائشہ ملک اور عقیل عباسی نے فیصلہ دیا کہ 20 جنوری کو یہ کیس آپ مقرر کریں، تو وہ کہتے ہیں 2-3 ججز کے ذہنوں سے چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ منصور علی شاہ نے کہا یہ کیس ہماری عدالت میں فکس کرنے کے علاوہ کسی دوسری عدالت میں بھی مقرر نہیں کیا گیا، یہ تو پورا کیس ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ ججز کمیٹی اگر چاہتی تو پورا بینچ ہی دوبارہ تشکیل دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو اس پورے کے پورے معاملے کو ہی جو ہے وہ کہیں فائلوں کا حصہ بنا دیا ہے، اور وہ کیس کہاں ہے، کدھر گیا ہے، یہ تو جو معاملات ہیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ساتھ جسٹس عقیل عباسی صاحب کی جانب سے بڑی واضح بات کی گئی، اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے ججز کمیٹی کا جو آرڈر پاس ہوئے، اب جو ججز کمیٹی کا آرڈر ہے وہ ہے ایگزیکٹو آرڈر، جو منصور علی شاہ بینچ کا فیصلہ تھا وہ جوڈیشل آرڈر تھا، جوڈیشل آرڈر کے سامنے ایگزیکٹو آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ منصور علی بینچ نے ججز کمیٹی کا پاس کردہ آرڈر اور میٹنگ کے منٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ہمارے پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں منسوخ کی گئی، ٹیکس کے جو مقدمات تھے وہ کیوں منسوخ کیے گئے، اس کی بھی تفصیلات دی جائیں۔ اور عدالت نے کہا کہ انتظامی کمیٹی جوڈیشل آرڈر کیسے نظر انداز کر سکتی ہے، جوڈیشل آرڈر کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہے، اس کا بھی جواب دیں۔ اور ساتھ جو معزز بینچ تھا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئین اور قانون بڑا واضح ہے، اور آئین اور قانون کے تحت جو نہیں چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو کیس ہمارے سامنے مقرر تھا یا جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ کسی دوسرے کے پاس کیسے جا سکتا ہے۔ عدالتی آرڈر کے چیف جسٹس سمیت سب پابند ہوتے ہیں، جوڈیشل آرڈر کے چیف جسٹس سمیت سب پابند ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہو اور اس کے تحت کیسز کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ اب یہ صورتحال ہے، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ہضم کر جائیں گے۔ کل 9:30 بجے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو ذاتی حیثیت میں توہین عدالت کے شوکاز میں طلب کر لیا ہے، تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ جو سپریم کورٹ، اب یہ 3 رکنی بینچ ہے، ابھی فی الحال عقیل عباسی اس بینچ کا حصہ ہے، اور اس میں جو منٹس آف دی میٹنگ ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے وہ بلا لیے گئے ہیں، اس میں آرڈر جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ سب سے ایک بڑا انکشاف جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ کی پوری صورتحال کو بتا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے دوران سماعت یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو بتایا بھی نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ جو بینیفیشری ہیں وہ سارا کچھ خاموشی سے کہہ رہے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی ہے، 3 رکنی کمیٹی میں اگر آپ نے جو ایک معزز ممبر ہیں، سینئر پیونی جج ہیں، ان کو آپ نے بلایا نہیں، بتایا نہیں، ان کی بغیر آپ نے عدم موجودگی میں یا ان کو بتائے بغیر آپ نے ایک فیصلہ بھی کر دیا۔ جوڈیشل آرڈر کو بھی آپ نے، جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر ہی ختم کر سکتا ہے، جوڈیشل آرڈر کو ایگزیکٹو آرڈر نہیں ختم کر سکتا، اور یہ منصور علی شاہ کا بینچ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پریشانی تھی منصور علی شاہ کے بینچ میں اس کارروائی کی، اور کتنی اہم یہ کارروائی تھی کہ اتنا کچھ کرنا پڑا۔ 13 جنوری سے 16 جنوری کو بینچ بدل دیا، بینچ بدلنے کے بعد کاز لسٹ نہیں جاری کی، پھر کمیٹی کا اجلاس بلا کے کیس کو آئینی بینچ میں بھیج دیا، آئینی بینچ میں کیس 27 جنوری کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے تھا اس سے بھی معاملات آگے چلے گئے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب دلچسپ بات یہ ہوگی کہ جو آج منصور علی شاہ بینچ اس پوری کارروائی کا شو کاز کا اور یہ تمام ریٹن آرڈر دیں گے وہ بھی پڑھنے والا ہوگا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔